ॐ ब्रह्मा मुरारिस् त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, ज्योतिष पुंज टीवी 9 बजे प्रातः का लाइव पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हम हर शनिवार प्रातः काल 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी लाइव पर महर्षि पराशर के द्वारा बताई गई पद्धति वैदिक ज्योतिष के गुणों का बखान करते हैं। उसमें क्या क्या हम कंटिन्यू करें सीखना, सिखाना और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल करना, ताकि जो ज्योतिषियों का लेवल ऑफ परफेक्शन है और अधिक प्रगाढ़ हो सके और अधिक मजबूत हो सके। यही बात एक बार एक किसी मित्र ने मेरे से कहा, कहता गुरुजी ये तो केवल ज्योतिषियों के लिए प्रोग्राम है, इसका मतलब आप क्वेश्चन तो नहीं लेते। मैंने कहा मित्रवर, बिल्कुल आप सही हैं। पहली बात तो यह जो हम बात करते हैं, इसकी अधिकांश बातें जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, प्रकांड पंडित भी हैं, बहुत विद्वान भी हैं, उनके लिए यह जो हमारी बात है हर शनिवार के दिन एक और अधिक बूटी के रूप में काम करेगी। बूटी का मतलब जो अमृतपान की तरह काम करेगी, अर्थात यह उसके कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाने में और अधिक चार चांद लगाएगी। हाँ, जो पर्सनल डिस्कशन है, जो प्रिडिक्शन है, कंसल्टेंसी है, उसके लिए और माध्यम है और समय है, उसके लिए बातें अलग से। तो मित्रों, अभी तक आज का जो हम बात कर रहे हैं कि पंचांग का जन्मफल हमने शुरू किया था, जिसमें वार का जन्म के बारे में हमने बातें डिस्कस कर ली। तिथि, दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की तिथियों के बारे में भी हमने बातें कर ली। और लास्ट वीक जो था, हमने नक्षत्रों की कुछ बात की थी। पूरे 27 के 27 नक्षत्र, उन नक्षत्रों के स्वामी और किस नक्षत्र में किस जातक का जन्म हुआ है, उसकी डिटेल में हमने बातें की थी। अब 5 अंगों में से पंचांग के चौथा अंग है, क्योंकि वार तिथि नक्षत्र तो हो गया, चौथा अंग है योग। योग कौन से? सूर्य से बनने वाले योग, चंद्रमा से बनने वाले योग, पंच महापुरुष योग या और कोई योग हो, उन योगों के अलावा पंचांग के योग जो है मित्रों, वो 27 योग फिक्स हैं। उनका प्रयोग उसी तरह किया जाता है जैसे किस वार को जातक का जन्म हुआ, उस वार के स्वामी का उस जातक के जीवन काल में, स्थितियों में, परिस्थितियों में कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है ऐसे। और उसी तरह है नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है, तिथियों का भी प्रभाव होता है, तो हमने बात की थी। तो इन जो 27 योग हैं, पंचांग के जो फिक्स योग हैं, इनके बारे में हम जानें, इनका प्रयोग हम करेंगे। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। वो मित्रों क्या है कि इन योगों का 27 योग, इन योगों के नाम से ही, जैसे नाम है, नाम से जो अर्थ निकलता है, मतलब निकलता है, उससे हमको समझ में आ जाती है कि इसके फल क्या होंगे। और जो ऐसी समझ में आती है, वो बात बिल्कुल सही है कि फल वैसे ही होते हैं उन योगों के नाम के अनुसार, अर्थ के अनुसार। अब दूसरी बात, यह योग भी जैसे वार सूर्योदय से सूर्योदय तक, आज प्रातः सूर्योदय जब हुआ, कल प्रातः सूर्योदय तक एक दिन,
कंप्यूटर की भाषा छोड़िए कि रात को 12 बजे 00 आवर्स, नहीं महाराज, ये ज्योतिष में 00 कुछ नहीं है। आज प्रातः सूर्योदय से कल प्रातः सूर्योदय तक एक ही दिन होगा। इसी तरह अर्थात 24 घंटे। इसी तरह नक्षत्र भी 24 घंटे में मैक्सिमम रहते हैं। लगभग 24 घंटे अगर हम कहें मैक्सिमम के बदले, तो वह नक्षत्र बदल जाते हैं, अर्थात एक दिन वो नक्षत्र रहते हैं। हाँ, कभी कभी 24 घंटे से कुछ पहले भी वह नक्षत्र समाप्त हो जाते हैं, अर्थात दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाता है। वो भूमंडल पर खगोलीय गतिविधियां जो हैं उसके भ्रमण के अनुसार कुछ बदलता है। और कभी कभी वो 24 घंटे से कुछ अधिक भी चले जाते हैं। और यही स्थिति, बिल्कुल यही स्थिति तिथियों की भी होती है। तभी आपने सुना होगा कि आज भी इसमें तिथि सुबह थी, कल भी वही तिथि आ गई। यस, जो सूर्योदय के जो समय तिथि है वही तिथि होती है। अर्थात वो तिथि भी और नक्षत्र भी 24 घंटे का तो उनका समय है निर्धारित, लेकिन उनमें अडामेंसी नहीं है। किसी न किसी रूप में कभी न कभी कुछ समय पहले, कुछ समय अधिक तक भी वो काम करते हैं, विद्यमान रहते हैं। अब यही स्थिति एग्जैक्ट तिथि और नक्षत्र की जैसी ही स्थिति योगों की भी है। योग कौन से? पंचांग के जो 27 योग हैं, योग फिक्स है। इनका भी समय 24 घंटे है, पर अडामेंटली नहीं, फॉर्मली नहीं। कभी कभी यह योग भी कुछ 24 घंटे से कुछ मिनट, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भी कम या अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जो इस पंचांग के योग में हम बात करते हैं, इन योगों का फल क्या है? फल वही है जो हमारे वार, तिथि, नक्षत्र की बात थी। जैसा उनमें जन्म हुआ है, जन्म के समय उसको जो वार मिला, जो तिथि मिली, जो नक्षत्र मिले, उनके अनुसार घटना उसके जीवन काल में होगी ही। पूरी नहीं तो कुछ तो होगी, उसका सम्मिश्रण तो होगा। और एक योग्य ज्योतिषी उन चीज़ों को मिलाकर जब देखता है तो उसका फल कथन में, प्रिडिक्शन करने में, भविष्यवाणी करने में उसको सहायता मिलती है। और लेवल ऑफ प्रिडिक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, सटीक हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अर्थात ठोक के कहा जा सकता है यस, इसकी घटना यह है। चाहे अपने पंचांग के 5 योग, वार, तिथि, नक्षत्र योग करना अगर मिला के देख लिए तो आपका प्रिडिक्शन का लेवल बहुत अच्छा हो गया। मिला के देखने से मेरा मतलब है कि उनका विचार हमने सुचारू रूप से, अच्छी तरह से, गूढ़ता से, मेहनत से कर लिया। ठीक है मित्रों, ये तो बात थी हमारी सामान्य सी। अब हम सीधे उन योगों की बात करते हैं, उनको मैं शुरुआत आ जाती है। तो यह पहला योग पंचांग के 27 योगों में से विष कुंभ। एक तो विष और कुंभ। कुंभ कैसा है? विष को छोड़े अगर हम, कुंभ कैसा है? घड़ा है, घड़े को कुंभ कहते हैं, पिक्चर। और कुंभ कैसा होता है? घड़ा कैसा होता है? जल रखने के काम आता है। आजकल तो फिर फैशन चल गया कि मिट्टी का घड़ा ले लो, तांबे का घड़ा ले लो, क्योंकि कांच की बोतल और प्लास्टिक जो है कुछ अब अवॉइड करने लगे। बीच में एल्यूमिनियम बहुत चला था, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ अभी, लेकिन चलन में है। घड़े का मतलब है कि जो अपने में समाज ले, घड़े का पेट बड़ा होता है। कुंभ अगर किसी की राशि या लग्न है तो हम बात करते हैं, या ज्योतिष के आधार पर, कुंभ में वो बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, अपने पे समाने की कोशिश करता है, डाइजेस्टिव पावर अधिक है। और जिस जातक जातिका की, मित्रों फिर जातक जातिका ज्योतिष का शब्द है, जातक जातिका का मतलब है, जातक का मतलब है मेल की, जिस उसका जो ज्योतिषी वर्ड तो अंग्रेजी का नटल है, लेकिन हम सबके समझने के लिए बात करें, जो इंसान में मेल फीमेल में जो है मेल की, पुरुष लिंग की जो बात है वो जातक, और जो जातिका है वो फीमेल है, फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है, स्त्री जातक है। ठीक है, तो विष कुंभ की हम बात करते हैं, कुंभ की बात करते हैं। कुंभ इन घड़ा जो बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं। आपने कहानी भी मित्रों सुनी होगी कि एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पानी पिया और उठ के चला गया। यह तो बात थी कौवे की कहानी, कुंभ की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, घड़ा भर के कोई लेके जा रहा है, लेके जा रही है,
ठोकर लगी, घड़ा नीचे गिरा, टूट गया, सारा जल बिखर गया। तो यह गुण ऐसे तत्व कुंभ के हैं, घड़े के। हाँ, यदि वो मिट्टी का घड़ा नहीं है, किसी धातु का घड़ा है, तो गिरने से पिचकेगा तो है, पानी का नुकसान तो होगा, चोट भी लग सकती है। तो कैसे होंगे कुंभ नक्षत्र के लोग? बड़े समाने वाले। अब विष कुंभ, ब्रॉडर विष का मतलब तो नॉर्मली हम देखें पॉइजन, और पॉइजन से भरा हुआ घड़ा, विष से भरा हुआ घड़ा, तो उसमें जिसका जन्म हो कैसा होगा? विषैला होगा क्या? विष कुंभ का ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम लेते हैं, केवल विष ही नहीं, विष कुंभ से मतलब है उसी में से तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष भी निकला और अमृत भी निकला। अमृत देवताओं के लिए दिया गया और विष दानवों को दिया गया। उन्हीं में से एक धूर्त राक्षस ने अमृत धोखे से पी लिया। फिर क्या हुआ? अमृत पीने के बाद उसका सिर काट दिया गया देवताओं के द्वारा, और जो सिर का हिस्सा था वो राहु बना, जो धड़ का हिस्सा गर्दन से नीचे का था केतु बना। अमृत तो प्राप्त हुआ, तो वो विष की एक बात। दूसरा, कभी आपने सुना हो लोहे को लोहा काटता है, तो बात अक्सर सुनी है। या दूसरी बात, कभी कभी ये भी कहता है कि लोहे को कुछ नहीं खराब करता, उसी लोहे से जन्म लेने वाला, उगने वाला, निकलने वाला जो जंग है, रस्ट है, उसी से वो लोहा खराब होता है। ये तो एग्जाम्पल की बात थी। दूसरा विष क्या है? एंटीबॉडीज है। आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, कहीं न कहीं या आपके शरीर में जो बचाने वाले तत्व हैं, हम मेडिकल साइंस की बात तो नहीं करेंगे किसी और की तरह, जो बचाने वाले तत्व हैं, सेल हैं, कोशिकाएं हैं, अंदर से फाइट करने वाले हैं, जो बीमारी से लड़ने वाले हैं। भाई कोई एक दुश्मन आया, उससे फाइट करेंगे तो वो भागेगा, जो कमज़ोर होगा वो हारेगा, जो मजबूत होगा जीत जाएगा। तो विष को बात करते हैं, तो वह क्या है? क्योर करने के भी काम आता है। और कई सारी एंटीबॉडीज में वही विष काम आता है। किसी जातक जातिका ने कभी जानबूझकर अनजाने में गलती से विषपान कर लिया हो, खा लिया हो, सूंघ लिया हो, चाहे उसको किसी और से मिल गए, तो उसका एंटीडोट भी कोई दूसरा विष है। इस तरह की कोई जो विषैली चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, जहर है, उसमें एंटीडोट लिखना कंपलसरी है, और एंटीडोट सर्टिफाइड टेस्टेड होनी चाहिए। तो विष का काम एक। दूसरा, आपने सुना, कितना सही गलत वो वैज्ञानिक बताएंगे, लेकिन ये बात सही है, मैंने भी सुना है, शायद आपने भी सुना हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, बहुत ही गंभीर तरह की बीमारियों में कोई न कोई विष का प्रयोग होता है। जैसे कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी लगती है, उसमें किसी न किसी मात्रा में कोई न कोई विष होता है, अर्थात वो ठीक करने वाले भी होते हैं। तो विषकुंभ के लिए बारे में हम और बात ना करते हुए, विषकुंभ जिस जातक का है, उसको विषकुंभ का मतलब है कि वो जहर से भरा हुआ घड़ा ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समाई हुई हैं। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ले तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। और जिसमें बहुत सारी चीज़ें समाई होती हैं, वो कैसा होता है? पेशेंस जिसमें होता है, आप रेगुलर सुनते हैं, बात करते हैं। मेरे मित्र नरेश मारवाह जी, जितने मुझे जानकारी है, वो ज्योतिष के विद्यार्थी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको सुनने में इंटरेस्ट है। कल हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं फेसबुक लाइव पर, कल भी आते हैं, बाद में भी बात करते हैं, मैसेज भी देते हैं। वो क्या है, उसमें उनमें एक लगन है। तो लगन है, पेशेंस है, सुनने की इच्छा है, तब क्या होता है? वह जब हम सुनते हैं किसी की बात को, उसमें से कुछ न कुछ इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अच्छी बात तो हम करते ही हैं, अपने फ़ायदे की तो कम से कम करते ही हैं, तो वो बुद्धिमान होता है। विषकुंभ में जातक जिसने जन्म लिया है, वो बुद्धिमान होता है। और बुद्धिमान क्या होता है, उसका क्या करते हैं? जो बुद्धिमान होगा उसकी तो आदर होता ही है, आदत से ही वो इंटेलिजेंस यूज करता है। और जब आदर भी मिलता है, बुद्धि भी यूज करता है, विवेक भी यूज करता है, सुंदरता अपने आप आ जाती है, उसको दक्षिणा भी मिल जाती है। दक्षिणा से मतलब जो बुद्धि से काम करेगा, विवेक से काम करेगा, उसके पास
चल अचल संपत्ति होनी तो अवश्यम भावी है ही। और ये सारी चीज़ें किसको मिलेंगी? जो भाग्यवान होगा। अर्थात विषकुंभ में जिसका जन्म हुआ है वो जातक सुंदरता लिए हुए, बुद्धिमान, विवेकी, भाग्यवान और धन संपत्तिवान होता है। तो यह तो बात थी विषकुंभ योग में जिसका जन्म हुआ है। यह योग मित्रों ज्योतिष के योगों से अलग हैं। इनको हम पराशरी योग भी कहते हैं। 27 कुल योग हैं। अब दूसरे योग की हम बात करते हैं। हमने बात की थी अक्षरशः कुछ बातें जो उनके नाम पे हैं वैसे ही उनके फल भी हैं। अब दूसरी बात है, दूसरा योग जो पंचांग के योगों में 27 योगों में से दूसरा योग है प्रीति योग, फ्रेंडशिप वाला योग। प्रीति का क्या मतलब है? क्या ज्योतिष के जो विद्वान लाइव हैं, देख रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, वो जानते हैं एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है वो अक्सर फ्रेंडशिप करने वाले होते हैं। एक ग्रह भी ऐसा है, वो ग्रह दोस्ती के लिए मशहूर है। ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह, जिसका शुक्र मजबूत है उसकी फ्रेंडशिप अधिक होती है। जिसका शुक्र कमजोर है उसका दोस्ती छूट जाती है। प्रीति की बात करें, फ्रेंडशिप की बात करें, जिसके मंगल मजबूत होते हैं वह उनकी दोस्ती बहुत अधिक नहीं होती। जिसकी सूर्य मजबूत हैं उसकी दोस्ती और कम होती है, उनकी दोस्ती बहुत ही कम होती है। तब फिर क्या होता है? अब हम बात तो पंचांग के योगों की कर रहे हैं। प्रीति योग, प्रीति का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप। प्रीति का मतलब क्या है? अच्छे रिलेशन। प्रीति का मतलब क्या है? कोई भी काम को बगैर झगड़ा किए हुए करना, शुरू तो करना। रिजल्ट जब आएगा देखी जाएगी, शुरुआत तो करें। माने तो सही, जब आप मानेंगे, खुद मानेंगे तो दूसरा भी मान जाएगा। तो अर्थात ऐसे जातक जातिकाओं में मानने मनाने की कला से भरपूर ये होते हैं प्रीति योग वाले। और जो मानने मनाने वाले हैं, आपकी भी सुनी मेरी भी सुनी, समथिंग इज टेकन समथिंग इज गिवन, कुछ लिया कुछ दिया। तो वो तत्वों का ज्ञान भी है, उसको धर्म अधर्म का भी ज्ञान है, अच्छे भले बुरे का भी पता है, तो वह दोस्ती तो होगी उसकी। हाँ, जो नक्षत्र की बात हम छोड़ दिए थे कि एक नक्षत्र में था जिसमें शुक्र ग्रह के अलावा नक्षत्र ऐसा है जो दोस्ती बढ़ाता है, और उस नक्षत्र में विवाह अच्छा नहीं माना गया, विवाह वर्जित है। वह पुख्य नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी शनि है। पुष्य नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, शुभतम स्थिति की शुक्र की तरह ही वह भी दोस्ती से भरा हुआ, उसके दोस्त अधिक हैं या वो अधिक लोगों का दोस्त होता है। चलिए, अब प्रीतिवान कैसा होगा? अच्छे धर्म वाला, अच्छे कर्म वाला, अच्छे रिलेशन वाला, बहुत सी बातों को जानने वाला, क्योंकि मेहनत करने वाला है, अच्छे रिलेशन बनाने वाला। जब रिलेशन अच्छे होंगे तब क्या होगा कि वह उसमें उत्साह भी होगा। जब रिलेशन ही अच्छे नहीं हैं, झगड़ा ही हो जाए, कोई कमेंट से ही कर जाए, तब क्या होगा? करेज कहाँ होगा? डिस्करेज हो जाएगा फिर वो, है ना। तो उत्साही होता है प्रीतिवान, प्रीति योग वाला। और जब उत्साही होता है तो कैसा उत्साह करेगा? किसी भी कार्य को करने के लिए वो तत्पर रहेगा, किसी भी पर्पज के लिए, प्रयोजन के लिए, मूवमेंट के लिए, एक्शन के लिए, एक्ट के लिए वह अपने कदमों को बढ़ाने वाला हो। मित्रों, ये तो 2 योग थे पंचांग के 27 योगों में से। आज हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि हम योगों का पहले बैकग्राउंड बनाने में कुछ समय हमने ले लिया। अब आने वाले शनिवार के दिन बाकी योगों की फिर हम चर्चा करेंगे, और मिस्टर अनुज जैन कुछ डिटेल दे रहे हैं। अनुज जी, ये आप अगर वीडियो पूरी सुनेंगे दोबारा रिवाइंड करके, शायद आप थोड़ा लेट से आए थे, तो इसमें केवल ज्योतिष का पढ़ने या पढ़ाने, सीखने सिखाने की ही बातें होती हैं। इसमें कोई क्वेश्चन अलाउड नहीं है। कंसल्टेंसी, आप जहां आसपास रहते हैं, मैं तो यह एडवाइस करता हूं कि आसपास जो भी विद्वान ज्योतिषी हों उनसे संपर्क कर लेना अच्छा है। आसपास इसलिए तो दोबारा बार बार उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, और मैं तो नोएडा रहता हूँ, आप नोएडा रहते हैं तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं।
दूर से भी फिर भी आप बात करना चाहें तो मेरे फ़ोन नंबर पर आप ज्योतिषमूल टीवी से नंबर ले लेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, आप बात कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि बात तभी करें कि जब उचित दक्षिणा भी हो। फ्री का सामान मेरे पास नहीं है, फ्री की कंसल्टेशन नहीं है। कुछ विद्वान लोग देते हैं, वो वजह उनकी वही जाने, पर मेरे पास फ्री का ना समय है, ना फ्री की कंसल्टेंसी है, ना कोई मार्गदर्शन लेता हूँ ना देता। आप चाहें तो ज्योतिषमूल टीवी से आप नंबर मेरा लेके बात कर सकते हैं। अब आने वाले शनिवार तक का इंतज़ार करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, एक बात और मैं कह दूं, जो मित्र कल कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात सुनना चाहते हैं, अपने जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाएं और अधिक प्रोग्रेस कैसे करें, इस तरह की बातें जो जानना चाहते हैं, की टू सक्सेस जानना चाहते हैं, कल प्रातःकाल 9 बजे अर्थात हर रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे मैं अपने फेसबुक लाइव पर डॉक्टर ललित पंत ज्योतिषाचार्य पर लाइव रहता हूं। आप सुनना चाहते हैं तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और इसी कड़ी में आप मेरे बहुत से वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे, चाहे वो पामिस्ट्री हो, हस्त विज्ञान हो, वास्तु हो, ज्योतिष हो, प्रिडिक्शन हो, मैनेजमेंट थियोरी हो, मैनेजमेंट के टॉपिक्स हों, सक्सेस प्रिंसिपल्स हों, स्पिरिचुअलिटी हो या और कोई भी बातें हों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल DR ललित पंत, डॉक्टर ललित पंत को चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे। अब आने वाले शनिवार को ज्योतिषमूल टीवी पर फिर मिलेंगे और कल प्रातः डॉक्टर ललित पंत ज्योतिषाचार्य फेसबुक पर भी मैं लाइव रहूँगा। धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।